बिल हमारे लिए बहुत परफेक्ट है। जो मोदी जी ने काम किया वक्त बिल लाकर जी। आज सब समान है, तो वक्त बिल से मैं बहुत खुश हूँ। पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए योगी जी का नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम लोग आपस में अगर हम लोग मिलजुल कर ना रहे तो आउट ऑफ कंट्री यानी अदर कंट्री हम पर हावी हो जाएगा। तो इसलिए उनका नारा बिल्कुल सही है कि बटेंगे तो कटेंगे। मुसलमान किसी का जागीर नहीं है, ठीक है। सब लोग शिक्षित हो चुका है और वोट का सही इस्तेमाल कहाँ करना है, हमारे भारत देश के लिए, हमारे बिहार के लिए और हमारे सबसे पहले हमारे हक के लिए। तो मैं किसी कहने से किसी का बपौती नहीं है। अल्पसंख्यक समाज, मैं मोहम्मद सरफरोज बोल रहा हूँ कि जो जहाँ बोलेगा वहाँ वोट डाल दूंगा। अल्पसंख्यक समाज में बहुत सारा लोग सोचता है योगी जी मस्जिद ढवा दे रहे हैं, योगी जी घर तोड़वा दे रहे हैं गरीबों को, योगी जी मंदिर तोड़वा दे रहे हैं। तो देखिए, मंदिर हो या मस्जिद, अगर आपके पास अगर लीगल कागज है, आप लीगल जमीन में बनाए हैं, तो उसको योगी जी नहीं ढवा सकते हैं। हम बिहार के तमाम अल्पसंख्यक समाज, उनकी बातों को हवा हवाई हम लोग मानते हैं। उनकी बातों पे हम लोगों को विश्वास नहीं है। कांग्रेस परिवार की राजनीति को मुसलमानों ने 55 वर्ष समय दिया और दिया मुसलमानों ने, ऐसा नहीं है। अकलियतों ने 55 साल समय देके देख लिया है कि कांग्रेस परिवार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। सिर्फ पंचर छाप बनाया, बोला बेटा तुम मुसलमान हो, अकलियत हो, तुम पंचर बनाओ, मुसलमानों को डराओ, उसके आगे जाओ और को भाजपा आ जाएगी और तुम्हें खा जाएगी। अभी मुसलमान तो घर में डूब जाता है। अरे मैं ठेका ले रखा हूँ उसका, क्या भाजपा को हराने का। इस लोकतंत्र में ठेका ले रखा हूँ कि सिर्फ मैं ही हराऊंगा। बात क्यों मैं भाजपा को हराने जाऊँ? भाजपा क्या खराब काम किया अभी 12 सालों में दिखा दीजिए आप। मोदी जी जब से आए भारत को सपेरा का देश कहा जाता था, आज कंप्यूटर का देश कहा जा रहा है। ये सबका साथ सबका विकास कि जो 1990 के दशक की जो राजनीति थी, हमारी बेटी बहन घर से नहीं निकलती थी, आज 12 बजे 1 बजे रात में हमारी माँ बहने अगर कचौड़ी से सुनसान रोड से आएगी तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये देन है माननीय नीतीश कुमार सिंह जी का, ये लालू परिवार का देन नहीं है। भैया क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफरोज आलम हुआ। सरफरोज आलम, अभी तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कहा कि जो केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर जो आई है, अगर हमें बिहार में सरकार बनी, हमें बिहार में आप लाए, तो उस बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या कहेंगे आप इस मामले पर? देखिए, तेजस्वी यादव तो अपने पार्टी के जिताने के लिए ऐसा बात बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके कि वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम लोग अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करते हैं और वक्फ बिल हमारे लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग को उसमें सही पद नहीं मिलता था, सही मान सम्मान नहीं मिलता था। जो मोदी जी ने काम किया वक्त बिल लाकर आज सब समान है, तो वक्त बिल से मैं बहुत खुश हैं। लेकिन वो लगातार मंचों से बयान देते हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। यूपी के योगी हैं, वो बिहार आते हैं और वो लगातार उनके बयान बड़े वायरल होते हैं, कहते हैं वो कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरीके के बयान देते हैं। क्या कहेंगे आपके इस योगी के इस बयान पर? देखिए, सबसे पहले योगी जी और मोदी जी के बारे में मैं बता दूं, इनके पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे भारत की नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और पूरे भारत के हित के लिए ये सोचती है। ये नहीं है बटेंगे कटेंगे वाला भाषा है। तो बटेंगे कटेंगे वाला में कहाँ मेरा धर्म का या आपके धर्म का या किसी और धर्म का नाम लिए हैं उसमें। वो हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज था, या कहिए पूरे बिहार के लिए, बटेंगे तो कटेंगे। तो पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए योगी जी का नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम लोग आपस में अगर हम लोग मिलजुल कर ना रहे तो आउट ऑफ कंट्री यानी अदर कंट्री हम पर हावी हो जाएगा। तो इसलिए उनका नारा बिल्कुल सही है कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं यही बात योगी कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं वो। जी बिल्कुल वो लोग निकालेंगे, क्योंकि उनका पार्टी अभी किस स्तर पर है ये तो पूरे आवाम देख रही है ना, पूरे भारत देख रही है। भारत के जितने भी नागरिक है सब लोग देख रही है कि तेजस्वी यादव का क्या हालात है और राहुल गांधी का क्या हालात है। लगभग 50, 60, 55 साल राज किए हैं भारत में। जनता बुड़बक थोड़ी है, जनता हर लोग को समझ रही है। तो वो लोग का काम है सिर्फ जनता को भ्रमित करना, ताकि फिर से सत्ता में आ जाए। तो जनता इतना भी अशिक्षित नहीं है कि वो लोग बात को नहीं समझ पा रही है। अभी सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बनी है, वो MY समीकरण की बात करते हैं। तो जो MY का समीकरण है, इस बार इसमें भाजपा सेंध लगा पा रही है या फिर MY समीकरण फिर इस बार तेजस्वी की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, MY समीकरण लोग बोलता था, ये लालू यादव का नारा था, MY मेरा
अपना है। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो वो लालू यादव का कोई जागीर नहीं है कि वो जहाँ कहेंगे वहाँ चले जाएंगे। पहले का लोग होता था, थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हमारा बिहार कमजोर था। आज जब से नीतीश बाबू आए हैं, स्कूल में काम किए, शिक्षा की बहाली की है, अच्छे अच्छे टीचर मिल रहे हैं। आज स्कूल में देखिए, प्राइवेट स्कूल से बढ़िया सरकारी स्कूल में एजुकेशन मिल रहा है। तो अभी सब लोग शिक्षित हो चुका है। तो हम लोग को पूरे समझ में आ रहा है यानी कि हम लोग को क्या करना है। और ये मुसलमान किसी का जागीर नहीं है, ठीक है। सब लोग शिक्षित हो चुका है और वोट को सही इस्तेमाल कहाँ करना है, हमारे भारत देश के लिए, हमारे बिहार के लिए और हमारे सबसे पहले हमारे हक के लिए। तो मैं किसी के कहने से किसी का बपौती नहीं है अल्पसंख्यक समाज। ये मैं मोहम्मद सरफरोज बोल रहा हूँ कि जो जहाँ बोलेगा वहाँ वोट डाल दूंगा। तो लेकिन जिस तरीके से योगी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, तो उनकी बातों का असर आप पर हो रहा है या फिर आप भी उनसे कट के दूर जा रहे हैं? जी नहीं, हम तो योगी जी का बहुत आदर करते हैं। योगी जी जब यूपी में आए तो देखिए, बहुत पहले यूपी में था, क्रिमिनल गिरी था, धौसगिरी था। समझिए कि वहाँ एक से एक क्रिमिनल नकदर बिगदर लोग हुआ करता था। किसी का बेटी बहन को लोग नहीं समझता था। और आज देखिए, योगी जी जब से आए हैं, मतलब समझिए कि इमीडिएटली कोई भी अगर क्रिमिनल, माफिया, आतंकवादी कोई भी अगर गलत कदम उठा रहा है, तुरंत 24 आवर्स में उसको तुरंत एक्शन होता है। तो योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। और योगी जी से सबसे पहले अल्पसंख्यक समाज में बहुत सारा लोग सोचता है योगी जी मस्जिद ढवा दे रहे हैं, योगी जी घर तोड़वा दे रहे हैं गरीबों को, योगी जी मंदिर तोड़वा दे रहे हैं। तो देखिए, मंदिर हो या मस्जिद, अगर आपके पास अगर लीगल कागज है, आप लीगल जमीन में बनाए हैं, तो उसको योगी जी नहीं ढवा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर नहीं दे सकता है इसकी। और जो आप अनलीगल में हैं, तो आपका मंदिर तोड़ दिए योगी जी या मस्जिद तोड़ दिए और बोल रहे हैं कि आप लीगल में बनाइए। क्या गलत कर रहे हैं योगी जी? ये तो बहुत अच्छा बात है ना। योगी जी को मैं मान सम्मान करता हूँ, एक बात समझ लीजिए। और सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार आज हमारे बिहार के लिए जितना शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, देखिए ना आप, कौन किया इतना? लालू प्रसाद भी तो रहे ना। यादव कह रहे हैं कि उनका तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया नीतीश कुमार का, अब उनसे बिहार नहीं चलेगा। पागल हो गए हैं तेजस्वी यादव। नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। अरे पूरे बिहार का लोड लेकर चल रहे हैं, तो उनको लोग बोल रहा है कि मानसिक संतुलन खराब हो गया। अरे बिजली के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किए, देखिए उधर बिजली कितना बढ़िया अभी भी जल रहा है। अरे पहले का एक जमाना हुआ करता था, ठीक है, लालू प्रसाद यादव के ही जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। एक सप्ताह लाइट, सप्ताह में समझिए 2-3 बार आता था और बाकी बत्ती गुल हो जाता था। आज देखिए, राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, और समझिए कि सबसे पहले लेटरिन दे दिए कि बेटी बहन के लिए पर्दा हो गया। इससे बड़ा चीज और क्या चाहिए? और नीतीश क्या दे? अपने दिल निकाल कर दे देंगे तब लोग समझेगा। सबसे पहले रोड के क्षेत्र में देखिए कितना बढ़िया काम किए। और मोदी जैसे सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, तो बिहार में कह रहे हैं कि बिहार का विकास रुकेगा नहीं, देश झुकेगा नहीं। मोदी इस तरीके की बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं मोदी जी। मोदी जी का एक ही रूल नियम है, विकास, और वो विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, आज भारत का बहुत पहले भारत का कोई नामो निशान नहीं जानता था। आउट ऑफ कंट्री लोग भारत के बारे में, भारत को बहुत छोटा मोटा देश लोग हल्के में ले लेता था। आज देखिए, मोदी जी जब से आए, आज भारत को कहां से कहां उठाकर कर दिए। आज देखिए, पाकिस्तान में कितना मुंह तोड़ जवाब दिए। कह रहे हैं राहुल गांधी पाकिस्तान से तो डर के पीछे हट गए थे मोदी। अरे डर के कहाँ हटे थे? सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, कितने जल्दबाजी में काम किए, तुरंत एक्शन लिए। आज पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, या चाइना वाले देख लीजिए, कितना सुंदर काम किए हैं। 24 आवर्स में मुंह तोड़ जवाब दिए। तो ये अच्छा काम किए। आज भारत से सारा लोग डर रहा है, बढ़िया बढ़िया देश डर रहा है, चाइना डर रहा है, आज अमेरिका भी नाम लेने से डर रहा है। तो भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ाए हैं, भारत के मान सम्मान बढ़ाए हैं। हम सब पूरे नागरिक का मान सम्मान बढ़ाए हैं। भारत क्या बोल रहे हैं, पूरे हम लोग आज प्रतिष्ठित जिंदगी जी रहे हैं। जी, अभी आपके पास लौट के आते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? एमडी खतीबुल्लाह। खतीबुल्लाह, आप युवा हैं, लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। क्या लग रहा है, ऐसा कर रही है क्या बीजेपी? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। 20 वर्ष तक लालू परिवार ने बिहार में सत्ता में रहा, और 20 वर्षों में केवल बिहार को ठगा है उन्होंने। और उन्हीं के पुत्र हैं तेजस्वी यादव। वो जो भी बातें कह रहे हैं, हम बिहार के तमाम अल्पसंख्यक समाज उनकी
उनकी बातों को हवाई हम लोग मानते हैं। उनकी बातों पे हम लोगों को विश्वास नहीं है। वो जो भी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी, उस पे हम लोग को विश्वास नहीं है। 20 वर्षों में उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए कोई काम किया? जी, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं मुसलमान तैसी हूँ। भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है, बुलडोजर से मस्जिद तोड़वा देती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, धर्म की राजनीति करती है। उनके ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं, वो बटेंगे कटेंगे जैसे बयान देते हैं। इस तरीके से कह रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज को डरा रहे हैं जी, कि बीजेपी आएगी तो ऐसे करेगी वैसे करेगी। ये बिल्कुल गलत बात है और इस अफवाह में हम लोग आने वाले नहीं हैं। तमाम बिहार के अल्पसंख्यक समाज जी, इस बार फिर से हम लोग 2005 से एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश जी का चल रही है जी, और फिर से इस बार 2025 और फिर से हम लोग बिहार में नीतीश को लाने वाले हैं। जी नीतीश। ठीक है भैया, अभी वापस लौट के आते हैं। क्या नाम होगा जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम हुआ। मोहम्मद फिरोज आलम। फिरोज भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से और चुनाव बहुत नजदीक हैं और आपको मतदान करना है, जो विरोधी पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए ये कह रही है जो बीजेपी है वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी कोई नफरत की राजनीति कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक प्रोपगेंडा है जी, मुसलमानों के बीच, अकलियतों के बीच परोसता है जी, ये शुरू से। क्योंकि विपक्ष को ये ध्यान में नहीं है कि यही इसी समाज का, अकलियत समाज का ही श्राप है कि अब कांग्रेस परिवार फिर दोबारा सत्ता में लौट के नहीं आएगी। लौट कर नहीं आएगा कभी नहीं। इस दिन को आप याद कीजिएगा, कांग्रेस परिवार अब फिर दोबारा सत्ता में लौट के नहीं आएगा। चोरी करके जीत रहे हैं, यात्रा भी निकाली आपके बिहार में। हाँ, उन्होंने प्रेम की दुकान लगाने के लिए मोहब्बत की दुकान पूरे शहर में लगाई जी, हर शहर में जब आए राहुल जी, जिनका नाम पप्पू जी है और एक साथ में गप्पू जी भी थे, दोनों आदमी जब चल रहे थे रोड में तो आगे आगे उनकी मोहब्बत की दुकान थी और पीछे पीछे उनकी शटर गिरते जा रहा था। माने जो शटर को खुलवाए तो वो शटर गिरते जा रहा है। तो उनकी मोहब्बत की दुकान 55 साल कांग्रेस परिवार की राजनीति को मुसलमानों ने 55 वर्ष समय दिया और दिया मुसलमानों ने, ऐसा नहीं है। अकलियतों ने 55 साल समय देके देख लिया है कि कांग्रेस परिवार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। सिर्फ पंचर छाप बनाया, बोला बेटा तुम मुसलमान हो, अकलियत हो, तुम पंचर बनाओ। आज वो दिन याद कीजिए। मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। बिहार को IAS का हब कहा जाता है जी, कहा जाता है ना पहले से ही। आज भी देखिए बिहार में, पहले की हमारे कोसी कांग्रेस की सत्ता में जब वो केंद्र 55 साल रहती थी, आज हमारे बच्चे कितने IAS बनते थे इसके हिसाब आपने कभी देखा है? 10 और 12 में हमारे बच्चे IAS में रह जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए और नारा लगाए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो आज हमारे बच्चे, इसी अल्पसंख्यक के बच्चे जो पढ़ते हैं 40, 45, 38 हर साल IAS हो रहे हैं। भाई ये है देश ना जी। उस समय वो कांग्रेस दूसरे रूप में चले, वो सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक के लिए पाल के रखी थी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, ऐसे तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। तो कहाँ थे सदन में तेजस्वी जी? कहाँ थे जब मुसलमानों की बारी आता है? तो संजय यादव कई को आवाज सदन में उठाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सोशल मीडिया पर नहीं बने। अरे ये लोग सिर्फ एक ही नारा है इनका, मुसलमानों को डराओ, उसके आगे जाओ और को भाजपा आ जाएगी और तुम्हें खा जाएगी। अभी मुसलमान तो घर में डूब जाता है। अरे मैं ठेका ले रखा हूँ उसका, क्या भाजपा को हराने का? जी, इस लोकतंत्र में ठेका ले रखा हूँ कि सिर्फ मैं ही हराऊंगा भाजपा। क्यों मैं भाजपा को हराने जाऊं? भाजपा क्या खराब काम किया 12 सालों में? दिखा दीजिए आप। मोदी जी जब से आए, भारत को सपेरा का देश कहा जाता था, आज कंप्यूटर का देश कहा जा रहा है। ये है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी काम करते हैं, वो नाम पे नहीं, प्रोपगेंडा नहीं फैलाते हैं। आज तक बताइए मोदी जी का एक भी भाषण किसी मंच से बताइए। हाँ, 2-4 नेता ऐसा है जो कि कुछ बोलते हैं, तो उनकी अपनी निजी राय है। कभी उसको तो मोदी जी सपोर्ट किए नहीं, हमारे योगी जी सपोर्ट किए नहीं।
तो ये सब देखना है, मुसलमान देख रहा है इन लोगों के प्रोपेगेंडा के बारे में, पूरी बातों के हकीकत से हम लोग समझ रहे हैं। तो इस बार 2025 फिर से नीतीश बीच में कोई नहीं आने वाला है, एकदम 2025 से 30 नीतीश क्यों आएंगे इसके बारे में भी आपको रीजन मालूम होनी चाहिए कि नीतीश जी ने जो मुसलमानों के लिए काम किया है, मैं 2-4 काम जो अल्पसंख्यक उंगली कहते हैं, मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो 1990 के दशक की जो राजनीति थी, हमारी बेटी बहन घर से नहीं निकलती थी, आज 12 बजे 1 बजे रात में हमारी माँ बहने अगर कचौड़ी से सुनसान रोड से आएगी तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये देन है माननीय नीतीश कुमार सिंह जी का, ये लालू परिवार का देन नहीं है।